भारत का संविधान। ये शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में एक ही नाम आता है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस महान दस्तावेज के पीछे एक और नायक हो, एक ऐसा गुमनाम वास्तुकार जिसने पूरी इमारत की नींव तो तैयार की, पर वो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं छिप कर रह गया। अच्छा, अगर ये सवाल किसी से भी पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? लगभग तय है। एक ही नाम है जो हमारी स्कूल की किताबों से लेकर आम बातचीत तक हर जगह सुनाई देता है। जी हाँ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम सब संविधान का मुख्य वास्तुकार मानते हैं, और उनका जो योगदान है वो तो बेमिसाल है ही। पर सोचिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है, उसका एक कच्चा नक्शा बनता है। तो सवाल ये है कि हमारे संविधान की ये कानूनी नींव, ये पहला ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? और यहीं पर सामने आता है ये नाम, बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम बी.एन. राव के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही काबिल सिविल सर्वेंट, कानून के जबरदस्त जानकार और जज, जिनकी तेज बुद्धि ने भारत के संविधान को आकार देने में एक खामोश पर बेहद बेहद अहम भूमिका निभाई। तो उनका ऑफिशियल रोल क्या था? देखिए, 1946 में उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझे तो उनका काम था दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों को पढ़ना, उनकी अच्छी बुरी बातों को समझना और उस पूरी रिसर्च के आधार पर भारत के लिए पहला ड्राफ्ट तैयार करना। मतलब वो एक तरह से पूरी टीम के लिए लीगल जीपीएस का काम कर रहे थे। और बी.एन. राव इस काम के लिए एकदम सही इंसान थे। 1887 में मंगलुरु में उनका जन्म हुआ और 1910 में उन्होंने उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस पास की। कई दशकों के प्रशासनिक और कानूनी अनुभव के बाद 1946 में उन्हें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब उनकी काबिलियत पर किसी को जरा भी शक नहीं था। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो राव का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी योगदान था, संविधान की वो कानूनी नींव तैयार करना। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक चुनौती थी। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, दुनिया भर के संविधानों को खंगालना और भारत के लिए पहला शुरुआती ड्राफ्ट तैयार करना। ये वो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट था जिस पर आगे की सारी बहसें, सारी चर्चाएं टिकी हुई थीं। और जरा उनके रिसर्च का दायरा तो देखिए, कमाल का है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि जापान और उस वक्त के सोवियत संघ तक। उन्होंने दुनिया के हर कोने से प्रेरणा ली, हर सिस्टम के फायदे और नुकसान को बारीकी से परखा, ताकि भारत के लिए एक सबसे अच्छा ढांचा तैयार किया जा सके। और इसी जबरदस्त मेहनत और रिसर्च का नतीजा ये निकला कि अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव ने संविधान का पहला ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने पेश किया। और सच कहूं तो यहीं से भारत के संविधान की असली कहानी की शुरुआत हुई। तो फिर सवाल उठता है कि राव और डॉक्टर अंबेडकर का रिश्ता कैसा था? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। वो एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे, बल्कि एक शानदार टीम थे। हाँ, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग थी, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरी थी। इसको ऐसे समझते हैं, बी.एन. राव ने कानूनी नींव और पहला ब्लूप्रिंट दिया, वो थे लीगल आर्किटेक्ट। और फिर उस नींव पर डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर एक दार्शनिक और सामाजिक सोच वाली खूबसूरत इमारत खड़ी की और उसे वो अंतिम रूप दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, खुद डॉक्टर अंबेडकर ने राव के काम की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, श्री बी.एन. राव अपने शुरुआती ड्राफ्ट के लिए बहुत बड़े श्रेय के हकदार हैं, जिसने भारत के संविधान के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम किया। ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। लेकिन बी.एन. राव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका कानूनी दिमाग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना। संविधान बनने के बाद वो यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने और फिर 1952 में उन्होंने एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के जज चुने गए। ये उस समय किसी भी भारतीय के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान था। उनके एक साथी थे बी. शिवा राव। वो राव के काम के महत्व को इतना ज्यादा समझते थे कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाली पीढ़ियां राव को संविधान के प्रधान निर्माता यानी प्रिंसिपल मेकर के रूप में याद करेंगी। ये शब्द बताते हैं कि उस दौर में उनकी भूमिका को कितना अहम माना जाता था। तो चलिए इस पूरी कहानी को इस एक शानदार विचार के साथ खत्म करते हैं। राव ने संविधान की नींव रखी, अंबेडकर ने उस पर समाज का भवन खड़ा किया।
ये एक लाइन भारतीय संविधान के पीछे की उस कमाल की साझेदारी को बहुत खूबसूरती से समझाती है। तो अगली बार जब भी संविधान की बात हो तो शायद एक नहीं बल्कि दो वास्तुकारों को याद किया जाएगा, एक जिसने नींव रखी और दूसरा जिसने उस पर एक अमर इमारत खड़ी की।